शास्त्र बोल रहे हैं जिंदगी के अंदर खून से सने हुए कपड़ों को कभी खून से धोया नहीं जा सकता। ये कपड़ा खून से सना हुआ है, मान लो ये खून से सने हुए कपड़े को आप स्वच्छ करना चाहते हो, कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे बोलो? पानी से साफ हो सकता है, साबुन से साफ हो सकता है, लेकिन आपका जवाब क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से। झगड़ा जब होता है ना साहब, तब मैंने झगड़ते हुए लोगों को देखा है। पता नहीं कितने युद्धों का मैं साक्षी हूं, पता नहीं कितने युद्धों को शांत करने की मैंने कोशिश करी है। जब लड़ने वाले लोग होते हैं साहब, ओहो, मारो काटो निपटा देंगे, देख लेंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरे दिन दोनों गले में हाथ डाल करके एक दूसरे के हाथ में घूमते हैं। कमाल का तमाशा है, कमाल की रामायण है। दो परिवारों में भयंकर झगड़ा चल रहा था, भयंकर रामायण चल रही थी, माराकुटी चल रही थी। लोगों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया। लोगों को पूछा कि भाई तुम झगड़ क्यों रहे हो? परिवार के दोनों लोगों ने कहा कि ये इसने हमारे बेटे को मारा। दूसरे ने कहा नहीं, पहले इसने हमारे बेटे को मारा, ये रोज मारता है हमारे बेटे को। लोगों ने कहा दोनों बेटे कहां हैं, बुलाओ। अब देखा तो दोनों बेटे थे नहीं, ढूंढ के लाए तो दोनों खेल रहे थे वहां पर। वो दोनों खेल रहे हैं और ये दोनों लड़ रहे हैं यहां पर। कमाल का तमाशा बचा हुआ है। अगर हिंसा को शांत करना है तो हिंसा से शांत कभी नहीं हो सकता है। बेर की आग कभी बेर से नहीं बुझाई जा सकती है। जिंदगी के अंदर एक गाली बोल करके आप किसी को दबा तो सकते हो, लेकिन उसको शांत नहीं कर सकते हो। आप उसको प्रेम से जीत करके हमेशा के लिए उसको शांत कर सकते हो। दोनों भाइयों के परिवार ने भयंकर रूप से उनको भड़काया। कोर्ट कचहरी चली, भयंकर विवाद चले। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर सिफर जी महाराजा जब मुनि अवस्था में थे, तब उनके प्रवचन चल रहे थे, और उनके प्रवचन की ये बात है, भयंकर विवाद थे। दोनों भाइयों के विवाद बढ़ते गए, फिर तो परिवार में विवाद हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, पीढ़ियां गुजर गई। विवाद इतने थे कि एक दूसरे बोलते थे कि अगर ये मर भी जाए ना सामने वाला, इसकी शमशान यात्रा में मत जाना। इतने भयंकर बेर थे। पंचासर नाम के गांव की ये बात है, सत्य घटना है। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर जी परीक्षण कराने के लिए 8 दिन के लिए संख्येश्वर चातुर्मास के लिए वहां गए थे। संवत्सरी का दिन आया, बेर की कितनी गठान थी ये समझाया। अब वो दोनों भाई नहीं थे, अब वो दोनों भाइयों का लंबा चौड़ा परिवार था। एक भाई के 3 लड़के, उस लड़के के भी लड़के, दादाजी दोनों बन चुके थे। भयंकर उनके विवाद थे। गुरुदेव ने समझाया, भैया क्या कर रहे हो भैया? अरे तुम एक माँ बाप की संतान थे, तुम एक माँ बाप का उपकार मानो। जिन माँ ने तुमको बड़ा किया, पाला पोसा, जिस पिता ने तुमको ये स्थान दिया, उनके उपकारों को भूल गए। आज संवत्सरी का दिन है, भूल जाओ, सारी बेर की गठानें बंद कर दो, आपके सारे जितने भी गिले शिकवे दूर कर दो, खड़े हो जाओ और खड़े होकर के एक दूसरे के गले लग करके आज एक दूसरे की माफी मांग दो। 30-40 साल पुराना झगड़ा, क्या गुरु के कोई शब्द थे? जो बड़ा भाई था वो खड़ा हो गया, छोटा भाई खड़ा नहीं हुआ। नवरत्न गुरुदेव ने कहा, ए भाई, ए खड़ा हो जा, चल तू भी खड़ा हो, देख तेरे बाप जैसा बड़ा भाई खड़ा हो गया, वो माफी मांग रहा है तेरे से, अरे शर्म कर। और गुरुदेव के शब्द उसको चोट पहुंच गए, शर्म कर, शर्म कर। अरे बड़े भाई माफी मांग रहे हैं, शर्म तो कर कुछ जरा। विद्युत करंट लगा, झटका लगा छोटे भाई को। छोटा भाई खड़ा हुआ, दौड़ा, बड़े भाई के चरणों में गिरा, भैया मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई बोल रहा है मुझे माफ कर दो, छोटा भाई बोल रहा है मुझे माफ कर दो। उनके जो लड़के थे, उनकी जो पत्नियां थी, वो भी सब खड़ी हो गई कि जब जिसके लिए हम झगड़ा कर रहे थे, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वही आपस में हो रहे हैं, अब किस बात का झगड़ा?
32 साल से जो परिवार बोलता नहीं था साहब, एक दूसरे का अगर सामने फैले हो तो वहां जाता नहीं था। इनका सामने फैले हो तो वो नहीं जावे, वो उनका हो तो ये नहीं जावे। अगर मंदिर में पहले ये चले जावे तो ये लोग पीछे हट जावे। बोली अगर इसने चालू करी तो वो नहीं बोले। गुरु भगवान के पास अगर ये परिवार बैठा है तो वो परिवार अलग हो जावे। ये 32 साल पुराना झगड़ा, एक बार एक क्षमापना का भिक्षामित्रम का शब्द सुनाया, दोनों एक हो गए। पूरा गांव झूमा, पूरा गांव नाचा, पूरे गांव में मिठाइयां बटी। याद रखो, अहंकार को खत्म करो, क्षमा का भाव लाओ, दूसरे की भूलों को माफ करने का मादा रखो। अरे बदनाम तो आप लोगों ने, आपने खूब लोगों को किया है। ये प्रवृत्तियां बंद करो। ये पर्यूषण महापर्व चल रहा है। अगर आपका किसी के साथ संपर्क हो, अगर आपका किसी के साथ विवाद हो, अगर आपका किसी से भी झगड़ा हो, पर्यूषण के पहले, संवत्सरी के पहले आप चले जाना, सामने से माफी मांग लेना। अरे वो मांगे कि नहीं मांगे छोड़ दो, भूल जाओ उसकी बात। आप अपना कर्तव्य निभाओ, जरूर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट न भी मिले तो उसका वो जाने, आप जरूर पवित्र बन जाओगे, आप जरूर सुखी बन जाओगे, आपका दिल जरूर प्रसन्न और हर्षित हो जाएगा। क्षमापना का कर्तव्य था पुण्यशालियों। ये क्षमापना की बात थी। जिंदगी के अंदर कभी गठान मत रखना। इस दुनिया में सभी जीव कर्माधीन हैं। इस दुनिया में सभी जीव कर्मवश हैं। थोड़े टाइम के लिए इस ग्रह पर आए हैं। थोड़े दिन का ये वीजा है। वीजा समाप्त हो जाएगा और इस लोक से आपको क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री समाप्त हो जाएगी, किसी दूसरे स्थान पर आप चले जाओगे। थोड़ी सी जिंदगानी में, थोड़े से टाइम के लिए, थोड़ी सी प्रवृत्तियों के लिए आप भेदभाव मत रखना, आप विवाद मत रखना, आप झगड़ा मत रखना, एक दूसरे को खत्म करने की भावना आप मत रखना। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं नहीं आऊंगा। आज संसार में सबसे बड़ी हमारी समस्या अगर कोई है ना, एक व्यक्ति आपस में लड़ते हैं और हमारे पास नहीं आते हैं, और उस स्थान में थोड़ी जाना है, वहां तो वो संचालन कर रहा है, वहां तो वो है, अपने जाना ही नहीं। ये क्षमापना रखो, बैर भाव बंद करो, भीतर के जो जहर है उन सारे जड़ों को खत्म करो, समाप्त करो, और तब जाकर के ये आज का पहले दिन का प्रवचन सार्थक होगा। दूसरे नंबर की प्रवृत्ति है अट्ठम की आराधना। अट्ठम का तप। पूरे एक साल भर के अंदर आपके द्वारा अगर कोई भी आलोचना हुई हो सिंपल वे में, उसका प्रायश्चित का शास्त्र का अधिकार आता है, और उसका आता है अट्ठम तप। तेला, व्यक्ति को तेला करना है, अट्ठम तप की आराधना करनी है। इनके अगर एक साथ 3 उपवास नहीं हो सकते हैं, एक साथ कोई व्यक्ति 3 उपवास नहीं कर सकता है, तो कम से कम आज पहला दिन का उपवास करे, फिर वापिस चतुर्दशी का उपवास करे, और लास्ट में संवत्सरी का उपवास करे। इस प्रकार से 3 दिन उपवास करके भी वो आलोचना परिपूर्ण कर सकता है। शास्त्र ये बोल रहा है कि 3 दिन अट्ठम तप करना है। अट्ठम तप अगर न हो तो 3 उपवास करना है। लेकिन मैंने तो इस बार आह्वान किया है, हमने तो इस बार संकल्प दिलवाया है, पूरे इंदौर शहर के अंदर एक अजब गजब का माहौल बने, और उस माहौल का नाम क्या हो बोलो? सामूहिक 28 का तप। पुण्यशालियों, आप सभी को सामूहिक 28 तप की आराधना करने के लिए जुड़ना है, एक भाव बनाना है, अट्ठम तप से शुरुआत करनी है, 3 उपवास से शुभारंभ करना है, और 8 उपवास करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। पुण्यशालियों, अट्ठम तप की ये प्रवृत्तियां मंगलिक होती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है, उसमें अंतराय आता है, उसमें रुकावट आती है, उसमें कार्य बराबर नहीं होता है, तो दुनिया में 2 प्रकार के मंगल है। एक मंगल का नाम क्या है बोलो? आयबिल। और दूसरे मंगल का नाम क्या है बोलो? अट्ठम तप। छोटे मोटे कोई कार्य हो तो उसके लिए आयबिल की तप आराधना होती है, और ज्यादा कोई बड़े अगर कार्य हो तो काय की आराधना होती है? अट्ठम तप की। आप सबको पता है, जग जयवंत दादा जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा, उन जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा की उत्थापन की प्रक्रिया चल रही थी। जब उत्थापन की प्रक्रिया चल रही थी, परमात्मा को थोड़ा सा हिलाने का प्रयास किया,
और शायद आपको पता होगा कि अट्ठम तप का कितना महत्व है। परमात्मा जिरावला दादा को थोड़ा हिलाने का प्रयास किया और वो प्रतिमा जी काय की बनी हुई है बोलो? बालू रेत की वो प्रतिमा जी बनी हुई है। बालू रेत की वो प्रतिमा जी जैसे ही छोड़ी हिली, अरे हिली क्या, थोड़ा सा कुछ उसको टच भी किया, खरर 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 उसमें से क्या होने लगी? रेती झरने लगी। इधर करोड़ों रुपए का मंदिर तैयार हो गया, उधर परमात्मा को उत्थापन की प्रक्रिया थी, जहां पर भूमि पूजन करना था, मंदिर को तोड़ करके भूमि पूजन करना था, वही परमात्मा का मंदिर तैयार करवाना था। लेकिन ये उठे तब की बात है, परमात्मा को उठावे कैसे? उत्थापन की प्रक्रिया थी, सारा संघ चिंतित था। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर जी के पास पूरा ट्रस्ट मंडल आया। ट्रस्ट मंडल ने गुरुदेव को विनती करी, गुरुदेव भगवान का उत्थापन हो नहीं रहा है, कुछ भी करें और परमात्मा अगर बिखर जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जवाब क्या देंगे, लोगों के सामने खड़े कैसे रहेंगे? और आचार्य गुरुदेव को जब भी ऐसी समस्याएं होती थी तब सबसे पहले वो अट्ठम तप की आराधना करते थे। उन्होंने तेला चालू किया, अधिष्ठायक देवों को जागरूक किया, संकेत प्राप्त किए। आचार्य गुरुदेव को संकेत प्राप्त हुए, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उस मार्गदर्शन के मुताबिक वो परमात्मा का उत्थापन हुआ। वैसे के वैसे प्रतिमा जी उठे, एक भी कंकरी भी खिली नहीं, एक रेती का कण भी उसमें से अलग नहीं हुआ। भोपावर तीर्थ में 87,000 वर्ष प्राचीन प्रभु शांतिनाथ परमात्मा विराजित थे, जमीन से 6 फुट नीचे विराजित थे। उनको उठाना कैसे, बड़ी समस्या थी। उनके लिए गुरुदेव ने कम से कम 9 से 10 अट्ठम तप किए, 10 तेले किए और तेले करके आदेश मांगा। जब उत्थापन की प्रक्रिया थी तब भी करीबन 9 साधुओं को अट्ठम तप थे। कितने साधुओं को? 9 से ज्यादा साधुओं को अट्ठम तप थे। उत्थापन की प्रक्रिया थी, उत्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। रात मध्य रात थी, गुरुदेव जहां साधना में थे, और आप यकीन कीजिए ऐसी प्रतिमा जी उठी, ऐसी प्रतिमा जी का उत्थापन हुआ, फूल की तरह, इतनी भारी प्रतिमा जी फूल की तरह परमात्मा वहां से उत्थापित हुए और नए मंदिर के अंदर शिफ्ट हो गए। ये सारा अगर कमाल है तो वो अट्ठम तप का कमाल है, ये अट्ठम तप की आराधना का ये चमत्कार है। आपकी जिंदगी में भी अगर कोई कार्य फलता नहीं हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहे हो, नई फैक्ट्री का निर्माण करवाना चाहते हो, नई दुकान बनवाना चाहते हो, नया बिजनेस खोलना चाहते हो, नया मकान बनवाना चाहते हो, अच्छा मंगल करना है तो आइमिल, वो तो छोटा मंगल है, वो तो है ही है। बड़ा मंगल करना हो तो अट्ठम तप की जरूर आराधना करना, अट्ठम तप से काम शुरुआत करना, आपका बेड़ा पार हो जाता है। अरे वो चक्रवर्ती होता ना, चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती भी अट्ठम तप से अपने चक्रवर्ती पना का शुभारंभ करता है। पुण्यशालियों, अट्ठम तप इस पर्युषण पर्व में आराधना करने का संकल्प लेना, अट्ठम तप करने की भावना रखना और अट्ठम तप की भावना करके कल्याण के मार्ग पर आप आगे बढ़ना। चैत्य परिपाटी ये 5वें नंबर का कर्तव्य है, 5वें नंबर का कर्तव्य है चैत्य परिपाटी। बोलो चैत्य परिपाटी का मतलब क्या? बोलो चैत्य परिपाटी का मतलब क्या? बोलो भैया, कोई बोलेगा चैत्य परिपाटी का मतलब क्या? हाँ जी, मंदिरों के दर्शन करना, तीर्थों के दर्शन करना। अब यहां पर तो अपने लिमिटेड जिनालय है, लिमिटेड मंदिर है। पिछली बार हम लोगों ने 9 दिवसीय चैत्य परिपाटी सन 2000 में करी थी। सब छोटे छोटे आसपास के जितने कॉलोनियां हैं उन सभी कॉलोनी के अंदर चैत्य परिपाटी करी थी। पुण्यशालियों, इस बार एक मेरा भाव है, चैत्य परिपाटी अलग तरीके से करनी है। और वो चैत्य परिपाटी का मतलब होता है चैत्यों की परिपाटी, तीर्थों की वंदना। हम उसको नाम देंगे तीर्थ वंदना। इस दुनिया में कुल बड़े बड़े 108 तीर्थ है और 108 तीर्थों की भाव वंदना करनी है। रोज नए तीर्थ होंगे। मुख्य एक तीर्थ होगा, जैसे गिरनार जी तीर्थ होगा, शत्रुंजय तीर्थ होगा, जिरावला तीर्थ होगा, तारंगा जी तीर्थ होगा, अमीझरा तीर्थ होगा, भोपावर जी तीर्थ होगा, खड़ाकुआ ऋषभदेव छगनीराम पेड़ी का श्रीपाल मैना का सिद्ध चक्र तीर्थ होगा, अवंती पारसनाथ तीर्थ होगा, मांडवगढ़ का तीर्थ होगा,
मोहनखेड़ा तीर्थ होगा, एक मुख्य तीर्थ होगा, और बाकी उसके साथ 4 अन्य तीर्थ होंगे और उनकी वंदना करनी है। साहब, आप नागेश्वर तो गए हो, लेकिन नागेश्वर के इतिहास के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। शत्रुंजय तीर्थ तो जाते हो, लेकिन शत्रुंजय तीर्थ का इतिहास क्या है ये आपको मालूम नहीं है। आप तारंगाजी तीर्थ में भी जाते हो, लेकिन तारंगाजी तीर्थ आज बचा है, वो कैसे बचा है आपको मालूम नहीं है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ जाते हो, शंखेश्वर तीर्थ जाते हो, लेकिन वो प्रतिमा जी कितने साल तक कुएं के अंदर रही, कितने बरस तक कुएं में रह करके उस प्रतिमा जी का क्या प्रभाव रहा ये आपको पता नहीं है। अंतरिक्ष जी तीर्थ जाते हो, लेकिन अंतरिक्ष जी तीर्थ की कोई आपको जानकारी नहीं है। मोहनखेड़ा तीर्थ जाते हो, लेकिन राजेंद्र गुरुदेव का क्या महिमा वहां पर घट हुआ था, क्या हुआ था, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। हम लोग 21 दिन की तीर्थ वंदना का प्रोग्राम करेंगे। 21 दिन तक तीर्थ वंदना का अभूतपूर्व आयोजन करेंगे। 5 तारीख से ये तीर्थ वंदना का आयोजन का शुभारंभ होगा। श्री गणेश करेंगे 5 तारीख से। ये तीर्थ वंदना कहां होगी? बोलो कहां होगी, बोलो एक बार जोर से बोलो कहां होगी। ये तीर्थ वंदना का आयोजन पिपली बाजार श्री संघ में होगी, पिपली बाजार के उपाश्रय में होगी। 21 दिन तक ये तीर्थ वंदना का कार्यक्रम चलेगा। रोज तीर्थों की वंदना होगी, रोज तीर्थों का वंदन होगा, और तीर्थ वंदना के साथ में भक्ति की भी वंदना होगी। भाई, सारी व्यवस्था का भी आयोजन होगा। और जिस तीर्थ, जैसे कि शंखेश्वर तीर्थ में जो पूनम करने वाले जाते हैं लोग, शंखेश्वर तीर्थ में जो लोग हर पूनम करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे कि भैया शंखेश्वर तीर्थ की भाव यात्रा आपकी ओर से। नागेश्वर तीर्थ के जो अनुयायी होंगे उनको इकट्ठा करेंगे, चलो भैया नागेश्वर वाले सावधान हो जाओ, नागेश्वर की महिमा का गुणगान आपको करना है। कल एक अमीजरा तीर्थ वाला आ गया, उसने कहा गुरुदेव अमीजरा तीर्थ के लिए आप बोल देना, जितना खर्चा करना पड़ेगा मैं करूंगा, अमीजरा दादा का जय जयकार करवाना है गुरुदेव, ऐसी वंदना करवानी है, ऐसी भक्ति करने की बात मत पूछो गुरुदेव, संपूर्ण लाभ में मुझे देना। जीरावाला तीर्थ का कोई उपासक होगा, कोई शंखेश्वर तीर्थ का उपासक होगा, कोई भिन्न भिन्न तीर्थों का उपासक होगा, वो सारे अपने अपने भगवान का नेमनाथ परमात्मा का दरबार सजेगा, नेमनाथ भगवान की भक्ति का माहौल बनेगा। पुण्यशालियों, ये सारे के सारे अद्भुत आयोजन, सारे के समस्त आयोजन, तीर्थ वंदना के आयोजन, ये सारे आयोजन पिपली बाजार अर्बुद गिरिराज उपाश्रय के अंदर करेंगे। गुरु भगवंत वहां पर पहुंचेंगे, जोरदार भक्ति का रोज माहौल बनाएंगे, अभूतपूर्व आयोजन होगा।